जय हिंद ऑल एंड वेलकम बैक टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। मैं आशीष मिश्रा फिर आपके साथ एक बार नए टॉपिक पे। हर फीमेल कैंडिडेट के मन में एक ही सवाल है, क्योंकि लगातार कमेंट भी आ रहे थे कि एमएनएस में मिनिमम कितने साल काम करना कंपलसरी है। क्या एमएनएस की जॉब सेफ है? अगर अगर एमएनएस का हमने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है तो क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं, या अगर एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में ट्रेनिंग पीरियड में है तो क्या हम जॉब को लीव कर सकते हैं कि नहीं। तो इन सभी मुद्दों पे आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर आपके सारे डाउट को क्लियर कर देगी। एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एक ऐसी विंग है जो इंडियन आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज में एज अ फीमेल नर्स असिस्टेंट के रूप में आपको एज अ ऑफिसर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इंडियन आर्मी में, जिसका आपका जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हेल्थ केयर एंड मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना सोल्जर और फैमिली को, उनके फैमिली को। अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलर एक फीमेल एस्पायरेंट के लिए फॉर्म निकलता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा मौका होता है कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के थ्रू इंडियन आर्मी में वो काम करें। और इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10+2 होती है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ आपका नीट का स्कोर बहुत जरूरी है। आप नीट स्कोर के ही भी आप एमएनएस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो जो आपका नीट का स्कोर होता है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ होती है, देन आप ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाके आप एमएनएस का फॉर्म भरते हैं। अगर हम बात करें एमएनएस की जॉब सेफ है कि नहीं, एमएनएस की जॉब कैसी है, तो एमएनएस की जॉब बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। आप जब एमएनएस की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, 4 ईयर की बीएससी नर्सिंग का आपको कोर्स कंप्लीट करना होता है, उसके बाद आपको जो रैंक मिलती है वो लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है इंडियन आर्मी में। तो ये बहुत बड़ी रैंक है आपको स्टार्टिंग करने का, आपको अपने करियर बनाने का। अगर हम बात करें सर्विस ड्यूरेशन तो टोटल 14 ईयर की सर्विस होती है आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में। एज अ लेफ्टिनेंट से आपका करियर स्टार्ट होता है। आप 14 ईयर्स की आपकी सर्विस होती है इंडियन आर्म फोर्सेज में। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसा है कि आपको सबसे पहले आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। 10+2 के साथ साथ आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट का एग्जाम जब आप देंगे तो आपका रिजल्ट आने के बाद एक नीट स्कोर मिलेगा। उसके बाद आपका एमएनएस का कट ऑफ निकलता है। उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, आपके नीट स्कोर के अकॉर्डिंग आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। जब आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, देन आपका एमएनएस का स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेस कुछ ऐसी तरह से है कि पहला आपका सीबीटी एग्जाम होता है, जिसको हम लोग टॉगी बोलते हैं, टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश का होता है। उसमें कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग आती है। प्लस उसके बाद जब आप सीबीटी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू भी होता है। उसके बाद जैसे ही आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू देने के बाद आपका मेडिकल प्रोसेस होता है, जो आपको मेडिकल हॉस्पिटल दिल्ली में रिपोर्ट करना होता है सारे डॉक्यूमेंट के साथ। उसमें कुछ मेडिकल्स के पॉइंट है जो आपके सारे मेडिकल चेकअप होते हैं। तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दैट मीन सीबीटी एग्जाम, आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरव्यू प्लस आपका मेडिकल, 3 प्रोसेस में जब ये कंप्लीट हो जाता है, देन आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जो ज्वाइन इंडियन आर्मी ही अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है। जब आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट में जब मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, आप वहां पे आपका फाइनल सिलेक्शन, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। देन आप ट्रेनिंग पीरियड के लिए चले जाते हैं। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको जब मेडिकल हॉस्पिटल में आपको जाते हैं तो आपको वहां पे 4 साल की बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है। उस 4 साल बीएससी नर्सिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो सारे फीमेल कैंडिडेट का डाउट है कि एमएनएस में मिनिमम कितने साल काम करना कंपलसरी है, तो आपको मिनिमम 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग कोर्स करना ही पड़ेगा। और अगर आप, सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर आप विड्रा करना चाहते हैं फॉर्म, या आप एमएनएस की जॉब को लीव करना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को लास्ट वीडियो में कि एमएनएस जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इंडियन आर्मी एक बॉन्ड साइन कराता है। इंडियन आर्मी जब बॉन्ड साइन कराता है तो उसकी पेमेंट फीस होती है। तो जब आप जॉब अगर लीव करना चाहेंगे तो आप इंडियन आर्मी का जो बॉन्ड होता है उसकी आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। देन आप वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं, वहां से आप लीव कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि सारे एमएनएस कैंडिडेट का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जो आपका क्वेश्चन था कि एमएनएस में मिनिमम कितने साल काम करना जरूरी है, और एमएनएस की जॉब सेफ है कि नहीं सेफ है, और एमएनएस में एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं जॉब की नहीं। तो 4 ईयर बीएससी नर्सिंग इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट। और आपको उसके बाद अगर आप कोई विड्रॉ एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं तो आपको पेनाल्टी फीस बॉन्ड की पे करनी पड़ेगी ज्वाइन इंडियन आर्मी को। उसके बाद ही आप लीव कर सकते हैं। अगर तब भी आपको कोई डाउट लगता है, आपको कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है,
तो हमारे दिए गए नीचे नंबर IVR पे 84000830 पे आप कॉल कर सकते हैं, या आप हमारा डाउनलोड ऐप कर लीजिएगा। वहां पे सारी एविडेंस के बारे में डिटेल्स वीडियो पड़ी हुई है। अगर आपको तब भी कोई क्वेरी आती है माइंड में, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सिंपल क्वेश्चन पुट कर दीजिएगा, हम उसका प्रॉपर आपको रिप्लाई कर देंगे, बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपके माइंड के क्वेश्चन को, आपका डाउट को क्लियर कर देगा। आशा करते हैं आज ही के ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। बाकी आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।